हमको पढ़ना है आज पुनर्विन्यास। और पुनर्विन्यास क्या होता है उसके नाम से ही पता चलता है। पुनः धन विन्यास मतलब उसका विन्यास फिर से बदलेगा। यानी कोई ग्रुप किसी कार्बन पर अटैच्ड है तो वो ग्रुप वहां से हट करके किसी दूसरी जगह व्यवस्थित हो सकता है। अब इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? मान लेते हैं कि कोई कार्बोकेटायन है और वो कार्बोकेटायन अभी बना हुआ है, लेकिन किसी ग्रुप को वहां से हटा करके किसी दूसरी जगह व्यवस्थित कर देने से यदि उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो हम वहां पर इस तरह का पुनर्विन्यास देखते हैं। मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूं, बाद में इसकी थ्योरी लिखा देते हैं। जैसे मैं यहां रखता हूं CH3C और यहां रख दिया CH3 और ये हुआ आपका CH3। किसी भी तरह से यदि यहाँ पर कहीं से भी हमने इसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर लिया, मान लीजिए कोई ग्रुप यहाँ से चला गया था और इस पर आ गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक प्रकार का कार्बोकेटायन है, लेकिन इस कार्बोकेटायन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी कार्बोकेटायन। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटायन की अपेक्षा सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी की अपेक्षा टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम यदि चाहना क्या है, यहाँ पर हमें इसको और भी ज्यादा स्टेबल बनाने का प्रयास करना चाहिए और उसी के ही प्रोडक्ट बनते हैं। और हो सकता है कि स्टूडेंट जब इसको बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग टू आगे की रिएक्शन प्रोसीड कर देते हैं, जबकि प्रोडक्ट वो नहीं माना जाएगा। प्रोडक्ट ये माना जाएगा जब हम अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर अधिक स्टेबल कार्बोकेटायन हम कैसे तैयार करेंगे। इस कार्बन का जहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा है उसके पड़ोसी कार्बन को देखिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के बगल में ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है और इस कार्बन में क्या अटैच है? एक CH3 यहां अटैच है, इसी कार्बन में एक CH3 यहां अटैच है और इसी कार्बन में एक CH3 यहां अटैच है। तो बगल वाले कार्बन के किसी भी ग्रुप को हम यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट करने से हमारा ये कार्बोकेटायन किसी दूसरे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज हो सकता है। तो ये कैसे किया जाता है पुनर्विन्यास? यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो बगल वाले कार्बन का या तो CH3 या तो हाइड्रोजन या तो कोई एराइल, लेकिन यहां पर क्या CH3 है दिया हुआ, एल्काइल है दिया। तो हम इनमें से किसी एक एल्काइल को, तीनों एल्काइल यहां पर सेम है, किसी एक एल्काइल को यहां से लेकर के पूरा ऐसे लेकर के और इसके पास शिफ्ट करा देते हैं। मैं यहां से इस तरह शिफ्ट करा रहा हूं, इसका मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के साथ जाएंगे। तो जब इसके साथ हो जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? CH3 पर माइनस और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। तो CH3 पर जब माइनस आएगा, जैसे किसी भी स्पीशीज पर माइनस होता, मैं कहता हूं जैसे Cl है तो Cl पर माइनस है तो आप उसे क्या बोलते हैं? क्लोराइड, ठीक है। Br पर माइनस है तो उसे आप ब्रोमाइड, आइड शब्द लगाते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन होता है तो उसे आप हाइड्राइड कहते हैं, माइनस होता है तब, H में माइनस हो तो हाइड्राइड। यहां पर हम CH3 माइनस लेकर चलते हैं तो इसका नाम होगा मेथाइड, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है CH3 माइनस और इसे कहा जाएगा मेथाइड शिफ्ट। कोई ग्रुप शिफ्ट कर रहा है तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट कर रहा है? उस ग्रुप का नाम है मेथाइड और यह शिफ्ट करने की पोजीशन क्या हो जाएगी? मेथाइड शिफ्ट। चलिए यहां मेथाइल नहीं लिखना, यहां क्या लिखना है? माइनस चार्ज है ना, तो मेथाइड शिफ्ट। मेथाइड शिफ्ट, ठीक है। अब मेथाइड को हम यहां से क्या करने जा रहे हैं? शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये CH3 जब इस पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा?
ये हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर ये वाला CH3 ये रखा हुआ है और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो CH3 माइनस को जब हम इसके पास ले आएंगे तो क्या बनेगा, ये CH2 था ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो पॉजिटिव चार्ज पर ये CH3 माइनस अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये CH3 हो गया। इस समय बनने वाला जो कार्बोकेटाइन कैसा दिख रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो अब आप समझ सकते हो कि पहले से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह के शिफ्ट को हम एक प्रकार का क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास बोलते हैं। तो चलिए अब इसका एक हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ, हाँ पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए। ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई एटम अथवा कोई ग्रुप एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर उसी मॉलिक्यूल में माइग्रेट हो जाता, माइग्रेट मतलब प्रवसन कर जाता है, चला जाता है, गमन कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, अर्थात ग्रुप पुनः व्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हम जिसको माइग्रेट कराना चाहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसको माइग्रेट कराना है, मान लो वो है कौन सा, सबसे पहले हाइड्रोजन को माइग्रेट कराना, यदि हाइड्रोजन है, यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ले जाएंगे, हाइड्रोजन जब जाएगा उसको हम हाइड्राइड कहेंगे। हाइड्रोजन से यदि कोई एराइल ग्रुप आ जाए, जैसे एरोमेटिक से रिलेटेड, कौन सा आ जाए, एराइल, और यदि एराइल नहीं है तो कोई एल्काइल आ जाए, एल्काइल में जैसे आपका CH3। तो अभी मैंने यहां पर के ये माइग्रेटिंग ऑर्डर, यानी कि आपके पास यदि तीनों प्रेजेंट हैं उस कार्बन पर जिनको माइग्रेट कराना चाहते हैं, तो पहले हमें किसे माइग्रेट कराना चाहिए, हाइड्रोजन को। यदि हाइड्रोजन नहीं है तो फिर एराइल और ये है, तो इनमें से एराइल को माइग्रेट कराना, भगा के ले जाना है। और यदि ये नहीं है, सभी एल्काइल है, तो उनमें से एल्काइल को माइग्रेट कराना है।
कई तरह के एल्काइल हैं तो फिर टर्सरी एल्काइल, सेकेंडरी, प्राइमरी इस तरह करेंगे, तो भी यहाँ तक इतना नहीं इसमें है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसको माइग्रेट कराया था, यहाँ से। चलिए एक मैं हाइड्राइड वाला भी बता देता हूँ। सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ CH3 और यहाँ हो गया CH3 और इसमें रखा हुआ है H और ये रखा है CH2+। मान लो इस तरह का आपको मिल जाए, तो आपके लिए दो तरह के ऑप्शन हो गए ना, कि हम यहाँ से CH3 को माइग्रेट कराएं कि हाइड्रोजन को माइग्रेट करें। ये तो दोनों सेम है ना, दो में से कोई भी एक जा सकता है। तो CH3 को माइग्रेट कराएं कि हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएं, तो ऑर्डर इसका क्या है, हम हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएंगे। जब हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएंगे तो इसको कहा जाएगा H- हाइड्राइड शिफ्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। तो हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, यहां से ये आपका इस तरह आएगा, H- बन के आएगा ना, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तब हमने ऐसा इस तरह किया। तो H- बना और H- इसमें अटैक कर जाएगा। CH3C ऊपर CH3 आपका बचेगा ही, और ये हो जाएगा जहां CH2+ है, H- इसमें अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अभी तक ये कौन सा कार्बोकेटायन था, प्राइमरी। प्राइमरी से आपने नहीं, अब तो टर्सरी बन गया। अच्छा, पहले वाले में मैंने क्या लिखा था, सेकेंडरी लिख दिया था। नहीं, वो तो टर्सरी है, ठीक है, ये आपका टर्सरी है, टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है, वो धोखे से लिख गया। अब मान लिया यहां पर एक और होता CH3 और यहां है C6H5 और ये H है, सब के सब यहां दिए हुए मान लो, और हमें इसको क्या करना है, माइग्रेट कराना है। अब आप अनुमान लगा सकते हो किसे माइग्रेट कराया जाएगा। एराइल मतलब एरोमेटिक भी है, एल्काइल मतलब CH3 भी है, और हाइड्रोजन आपका H भी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को माइग्रेट कराएंगे, ठीक है। तो मैं यहां से इसको इसके पास ले गया, तो क्या बना, H- हाइड्राइड शिफ्ट, H- शिफ्ट, तो CH3 C6H5 और यहां आ जाएगा, अब CH3 बन जाएगा नहीं, प्लस, और सॉरी यहां प्लस आ जाएगा, ठीक। कौन सा बना, टर्सरी। ये कौन सा था, प्राइमरी। एक कंडीशन और लिख देता हूं, जैसे हमारे पास यहाँ CH3 है और यहाँ C6H5 है और ये हो गया आपका CH3। अब आप बताइए कौन सा आपको विकल्प मिल रहा है, कौन सा माइग्रेट होगा, एराइल माइग्रेट होगा, यानी फिनाइट। यहां से ऐसे आएगा C6H5- शिफ्ट करिए आप लोग, तो ये बनेगा यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH2 और CH3 यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी कौन सा बना, टर्सरी बन गया, फिनाइट। आइड लगा देना, हाँ। अच्छा, यहाँ तो C6H5, हाँ बता दिया करो ये सब। तो ये बन गया आपका फिनाइट, वो टर्सरी कार्बोकेटायन बन गया। अब हम कोई रिएक्शन लेके आपको समझाते हैं। सपोज एक रिएक्शन है कि जिसमें इस तरह की आवश्यकता बीच में पड़ती है, पहले से मतलब कोई रिएक्शन चल रही होती है, बीच में ही पुनर्विन्यास आ जाता है। पहले से कोई ऐसी रिएक्शन है कि शुरुआत से ही हम पढ़ते, इसीलिए टाइप ऑफ रिएक्शन में कोई कोई राइटर इसको नहीं पढ़ाते। ये बीच का एक कोई कंडीशन आ जाती, वहां पर ये बताता है कि मेरी आवश्यकता है। सपोज मैं यहां लिख देता हूं CH3
और ये लिख दिया मैंने CH3, यहां पर लिख दिया CH3 और ये लिखा है CH2 और ये है OH। मैं इससे OH को इलिमिनेट कराना चाहता हूं, OH को भगाना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, H2SO4 की प्रेजेंस लानी पड़ेगी। ठीक है, तो H2SO4 से हमको क्या मिलेगा, H+ आयन। तो ये H+ आयन यहां पर देखेगा, जिस जगह इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है वहीं पर जाएगा। H के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहां जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां क्या बनेगा, CH3, ये बना आपका CH3 और ये हुआ CH3 और ये कौन सा है, OH है ना, तो O में यहां पर आपने H रख, अच्छा अभी एक और कर रहे हैं, ये क्या है यहाँ CH2 और OH है। तो देखो इस तरह अभी तक रखा था, तो इसमें से क्या है, हम H+ आयन जब इसके पास लाएंगे तो H+ में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए ये ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इसको दे देगा। तो जब ये अपने पास रखेगा तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें कौन सा आएगा, तो जब नेगेटिव आएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। यानी अब ये बनने जा रहा है क्या, इस तरह, ये बनती नहीं प्रोसेस, ये तुरंत चेंज होता है इसमें, लेकिन हमने इसको बता दिया है कि ताकि आपको भी बाद में समझ में आए कि हुआ कैसे। CH3 और ये आपका CH2 और इसमें क्या आ गया OH और ये H, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर जो पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये कह सकते हैं कि OH- यहां से हमको भगाना था, तो OH- यहां से निकल नहीं रहा था, तो इसकी जगह हम क्या करना चाहते हैं, इसकी जगह हमने एक ऑक्सोनियम आयन टाइप में बना दिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहेगा ना कि भाई मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं और मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो इसने अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने का प्रयास किया। अब इस हाइड्रोजन को भगा नहीं सकता, क्यों नहीं भगा सकता, क्योंकि वो हाइड्रोजन से पहले से ही जुड़ा हुआ था, ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पहले वाला हाइड्रोजन कौन सा है, बाद में कौन सा हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को नहीं ये भगाना चाहता, तो लास्ट में यहीं से बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, CH3C और ये है आपका CH3 CH3 और CH2 प्लस। तो बना तो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन, यहां से क्या निकला H2O। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो इसमें माइनस आएगा, प्लस पहले से था, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या निकल जाएगा -H2O। अब ये बन गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें इसको क्या करना है, स्टेबल करना है। मान लो ऐसी कोई कंडीशन आती है तो कैसे स्टेबल करोगे, करिए इसे। हाँ, तो देखिए आपने किसको शिफ्ट किया यहाँ से, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और हम देखते हैं कि शायद यदि कोई इससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटायन बन सकता है तो प्रयास करना चाहिए। तो हमने देखा कि इसके पड़ोस में इस तरह कार्बन में CH3 रखे हैं, इनको शिफ्ट किया जा सकता है। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको दो में से किसी एक को, तीन में से किसी एक को उठाकर इसके पास ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बना आपका CH2 CH3, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां क्या होता है, हमको ये एक प्रकार से एग्जाम्पल मैंने किसका लिखा, डिहाइड्रेशन का लिखा है। किसका लिखा है, डिहाइड्रेशन। मान ली ये कंपाउंड है, इससे हमें डिहाइड्रेशन है करना है। डिहाइड्रेशन मतलब जल निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, मतलब हमको जल निकालना है। तो जल तो निकला नहीं, लेकिन यहां से OH अभी निकल गया, तो एक साइड से OH निकाले
और एक H और निकल जाए तो समझ लो वाटर निकल गया। तो अभी तो हमने केवल OH निकाला ना, OH निकल नहीं रहा था तो किसके माध्यम से निकाला, H प्लस आयन हमने किसी का लिया और वाटर निकाल दिया, वाटर निकल गया। लेकिन जो वाटर निकला उस वाटर में हमारा H प्लस आयन का इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने वाटर निकालने में किसका H लिया था, H का। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि जिसका H हमने लिया था हम उसका H वापस करें। तो यहां पर मान लीजिए आ जाता है कौन, HSO4 माइनस, तगादा करने आ गया कि वाटर को निकालने के लिए तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं थी, उस समय मैंने H प्लस आयन दिया था, अब मेरा H प्लस आयन वापस कर दो। तो देखो यहां से क्या होता है, ये पॉजिटिव कार्बन है तो पॉजिटिव कार्बन के इस साइड देखोगे तो यहाँ पर CH3 में 3 हाइड्रोजन है, इस साइड देखोगे आप तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो कौन से हाइड्रोजन को हमें निकालना चाहिए कि ताकि हमें स्टेबल एल्कीन मिल जाए। डिहाइड्रेशन में आप इसी तरह एल्कीन बनाते थे ना, उसमें डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन जहां पढ़ा था। तो इसके देखिए 2 ऑप्शन है, यदि मैं इधर के H को निकालता हूं तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड और एक H प्लस आयन इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, ये H2SO4 बना लेगा। यदि मैं इधर, इसके पास 2 ऑप्शन है ना, या तो इधर के H को भगा सकता है या तो इधर के H को भगाकर बॉन्ड बना सकता है। यदि यहां से मैं H प्लस आयन भगाता हूं तो इस कार्बन पर आएगा माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और ये हुआ आपका CH2 और ये हुआ CH3 प्लस। एक और पॉसिबल है, दोनों हम बना देते हैं, ठीक है। एक और पॉसिबल है, या तो इस पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, तो यदि यहाँ के H को लेकर जाता है तो क्या बनेगा, H प्लस निकल जाएगा, इसमें माइनस आएगा तो एक और कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट। तो ये ऊपर है आपका CH3, यहाँ देखो प्लस है, H प्लस के निकलने से इसमें कार्बन में माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने रखा ऐसे और ये हो गया CH3। अब आपको बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये एल्कीन बना ना, तो एल्कीन कौन सी स्टेबल होगी वही वाला माना जाएगा। इन दोनों में से एक मेजर होगा एक माइनर होगा। मेजर और माइनर का मतलब ये है जिसकी परसेंटेज ज्यादा है उसे मेजर कहेंगे, जिसकी परसेंटेज कम है उसे माइनर कहेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा मात्रा में बनेगा और कौन कम मात्रा में बनेगा। ज्यादा मात्रा में वही बनेगा जो स्टेबल होगा, जो अनस्टेबल होगा वो बनेगा तुरंत बिगड़ जाएगा, बनेगा बिगड़ जाएगा। एक का काम है बनना और कुछ सेकंड के बाद बिगड़ जाना, लेकिन एक का काम बनना और बने रहना, तो काफी देर उसकी इकट्ठा होते जाएगा ना मॉलिक्यूल। पहला बना वो भी बना है अभी बिगड़ा नहीं, दूसरा भी बन गया वो भी बना बिगड़ा नहीं, तीसरा बना वो भी बना ही रहेगा बिगड़ा नहीं। तो एक क्या हो जाएगा, इकट्ठा होते जाएंगे और दूसरा बनता है फिर बिगड़ जाता है, फिर बनता है नया बनता है वो भी बिगड़ जाता है, पुराना बिगड़ गया नया भी बना थोड़ी देर वो भी बिगड़ गया। मतलब दूसरे की परसेंटेज कम रहेगी और एक की परसेंटेज ज्यादा रहेगी। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि डिसाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रूल जरूर होगा। किस रूल के माध्यम से आप डिसाइड करेंगे कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखेंगे डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा ये हो, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा ये हो, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा ये हो। तो प्रत्येक अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं। और इसके पास देखो डबली बॉन्डेड कार्बन, ये इधर कुछ नहीं, डबली बॉन्डेड कार्बन में एक अल्फा, डबली बॉन्डेड कार्बन में ये अल्फा है, अल्फा इसे कहेंगे ना। तो इस अल्फा में 3 है, इस अल्फा में 2 है, कितने अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये मोर स्टेबल एल्कीन है। और ये क्या हो गई, लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल एल्कीन है वही मेजर माना जाएगा, मेन प्रोडक्ट इसका ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद,
और ऑप्शन में जब भी कभी आपसे कोई पूछता है कि कौन सा उत्पाद बनेगा तो इसमें टिक करना, इसमें नहीं टिक करना है। यदि दोनों दिए हैं तो ये बताया जाएगा कि ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद। और ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर मतलब निम्न एक प्रकार से छोटा सा ही बनेगा। हो गए?